देखिएगा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और मुश्किल भी, ठीक है। दो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, सिंगल एंट्री और दूसरा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज मोर लाइक क्लब अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिंगल एंट्री आसान है कंपैरेटिवली, आपके लेवल पे सिंगल एंट्री आने का ज्यादा चांस है ओ लेवल्स के लेवल पे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कम आया है, आया तो है लेकिन कम आया है, ठीक है दोस्त। अब सुनिएगा, और एएस के लेवल पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बेटा हर अटेम्प्ट में आता है। जब आप एएस में आओगे तो हर अटेम्प्ट में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आएगा और बहुत मुश्किल आता है, ठीक है। एग्जामिनर का फेवरेट है एएस के लेवल पे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आ जाए स्टार्ट करते हैं सिंगल एंट्री से। दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। आपको एग्जाम में ये पिक करना होगा कि सिंगल एंट्री से सवाल आया या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, तो इसके लिए दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा सर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्वेश्चन को हम सिंगल एंट्री की तरह सॉल्व कर लेंगे और सिंगल एंट्री के क्वेश्चन को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कब मैं सिंगल एंट्री पिक करूंगा, कब मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पिक करूंगा, ठीक है सर। आ जाए बात करते हैं सिंगल एंट्री पे। पहले देख सिंगल एंट्री क्या है, आ जाए स्टार्ट करते हैं सर। कंप्लीट या वेयर द डेटा इज इनकम्प्लीट, where the data is incomplete and it is not possible to prepare income statement and SOFP। जहां पे बेटा डेटा कंप्लीट नहीं है, और जब डेटा ऐसा कंप्लीट नहीं है कि ना आप उस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं, ना आप उस बिजनेस की SOFP बना सकते हैं। सर अब ये डेटा क्यों नहीं होगा सर, या तो कंपनी ने टाइमली डेटा मेंटेन नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, या कंपनी की फैक्ट्री में या बिजनेस में आग लग गई, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जल गए। तो डेटा क्यों कंप्लीट नहीं होगा, डेटा इसलिए इनकम्प्लीट होगा कि या तो टाइमली मेंटेन नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ डेटा, या फिर कंपनी के साथ एक ऐसा इवेंट हो गया जिसमें उसके सारे रिकॉर्ड्स जल गए, बर्बाद हो गए। क्लियर है सर। सर अब जब मैं इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकता, मैं एसओएफपी नहीं बना सकता, तो मुझे तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा उस कंपनी का। हाँ, हम तो हर बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट निकालता है इन ऑर्डर टू चेक कि उसका बिजनेस जो है वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऐसे बिजनेस का हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये सीखना है हमने। जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आएगा एग्जाम में, आपको 3 स्टेप्स करने होंगे। कितने स्टेप्स करने होंगे सर? 3 स्टेप्स। अच्छा ठीक है सर, 3 स्टेप्स कर लेंगे हम। सुनिएगा आगे जरा सर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है? वेयर द डेटा इज कंप्लीट, यहाँ पे डेटा कंप्लीट होगा बेटा, बट इज इन स्कैटर्ड फॉर्म। डेटा तो कंप्लीट है बेटा, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में इधर उधर हुआ हुआ डेटा। हमें क्या करना है, यू नीड टू अरेंज द डेटा, you need to arrange the data and then prepare income statement and SOFP। सर यहाँ पे डेटा कंप्लीट है, बस डेटा आगे पीछे हुआ है। यहाँ पे डेटा इज इन स्कैटर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है, हमें डेटा को अरेंज करना है और फिर इनकम स्टेटमेंट SOFP बनेगी। क्या ये क्लियर है सर डिफरेंस दोनों में? हाँ दोस्त, एक जगह इनकम स्टेटमेंट SOFP नहीं बन सकती, वो सिंगल एंट्री है। एक जगह इनकम स्टेटमेंट SOFP बन सकती है, लेकिन आपको पहले डेटा अरेंज करना पड़ेगा, फिर आप इनकम स्टेटमेंट SOFP बना सकते हैं। सर सिंगल एंट्री के 3 स्टेप्स हैं। सर इसके कितने स्टेप्स हैं? सर इसके 10 स्टेप्स हैं। क्या हमें डिफरेंस क्लियर है दोस्त सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में? आज का हमारा एजेंडा सिंगल एंट्री सीखना है। छोटा सा एरिया है बेटा, हो जाएगा आज, बहुत आसान और इजी एरिया है। आज का एजेंडा सिंगल एंट्री और सारे सवाल इसके करने हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी फिर सैटरडे को होगी, उसमें हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बताऊं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मुश्किल है बेटा, ठीक है दोस्त। आ जाए सिंगल एंट्री से बात स्टार्ट करते हैं। सर वो क्या 3 स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे?
वो 3 स्टेप्स क्या है जो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे? स्टेप 1 ओपनिंग कैपिटल, इसको ओपनिंग एसओएफपी भी बोलते हैं, इसको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं। जिन बच्चों ने मेरे साथ क्लब अकाउंट पढ़ लिया है उसने ये पढ़ा हुआ है पहले। जो ऑनलाइन बैठे हुए आपको मैंने अभी क्लब अकाउंट नहीं पढ़ाया। जो यहाँ बैठे हुए हमने क्लब अकाउंट एनपीओ पढ़ा है। हाँ दोस्त, पढ़ा है ना सर? उसमें हम अक्यूमुलेटेड फंड बनाते थे, वही आपका ओपनिंग कैपिटल है। कैसे बनाऊंगा बेटा? देखिएगा, ओपनिंग कैपिटल या ओपनिंग एसओएफपी या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तीनों का मतलब एक ही है। सर आपको ओपनिंग डेट के एसेट्स यहां लेने होंगे, एसेट्स बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, ओपनिंग डेट के एसेट्स यहां पढ़ाएंगे, ओपनिंग डेट की लायबिलिटीज यहां पढ़ाएंगी सर। जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी यहां पर उसको कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। किसी बच्चे को अगर यूं समझ नहीं आता, हमने बचपन में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको एसेट भी गिवन होंगे, आपको लायबिलिटी भी गिवन होंगे, आपको क्या निकालना होगा? कैपिटल। कैसे निकालूं कैपिटल? एसेट माइनस लायबिलिटी। सर यही तो यहां कर रहा हूं, एसेट में से करूंगा माइनस लायबिलिटी तो कैपिटल आ जाएगा। एसेट कौन से लूंगा सर? सर नॉन करंट प्लस करंट दोनों। सर लायबिलिटी कौन सी लूंगा? नॉन करंट प्लस करंट दोनों। लेकिन कौन सी डेट की? ओपनिंग डेट की, साल के पहले दिन की डेट की, बीडी की डेट की। सारे एसेट्स बीडी की डेट के लोगे, सारी लायबिलिटीज बीडी की डेट की लोगे, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर? कैपिटल। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त, ऑनलाइन वालों क्या आपको क्लियर है बेटा? सर स्टेप 2, सर स्टेप 2 क्लोजिंग कैपिटल, इसको क्लोजिंग एसओपी भी बोलते हैं, इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं। आ जाए दोस्त, पढ़ते हैं। सर फर्क कुछ भी नहीं है। सर ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या फर्क होगा? सर डेट का फर्क है। ऊपर आपने ओपनिंग एसेट्स लिए, ओपनिंग लायबिलिटीज लिए, तो आंसर क्या निकला? ओ कैपिटल। नीचे आप क्लोजिंग डेट के एसेट्स लोगे और क्लोजिंग डेट की लायबिलिटीज लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा सर? क्लोजिंग कैपिटल। अभी सवाल करेंगे पता चलेगा। वेरी इजी टॉपिक, सिंगल एंट्री बहुत आसान होता है बेटा, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। यहाँ पे भी कौन से क्लोजिंग एसेट्स? नॉन करंट प्लस करंट दोनों। लायबिलिटी कौन सी? नॉन करंट भी, करंट भी। क्या ये क्लियर है सर? फर्क क्या है यहाँ पे? अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट होता है 1 जन पे, एंड होता है 31 दिसंबर पे, आप जब ओपनिंग कैपिटल बनाओगे आप सारे एसेट्स 1 जन की डेट के लोगे। आप जब क्लोजिंग कैपिटल बनाओगे आप सारे क्लोजिंग एसेट्स और लायबिलिटीज 31 दिसंबर की वैल्यू पे लोगे। सारे एसेट लायबिलिटी गिवन होंगे, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। क्या ये क्लियर है सर? हाँ ऑनलाइन वालों, क्या ये क्लियर है आप लोगों को? दोस्त स्टेप 3 पढ़ते हैं। स्टेप 3 पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। स्टेप 3 पढ़ने से पहले कुछ याद दिलाना चाहता हूं आपको। आए, जब हम एसओएफपी का इक्विटी सेक्शन बनाते थे, याद है कैसा होता था? सोल ट्रेडर की बात कर रहा हूं बेटा, पार्टनरशिप की नहीं। सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ओ लेवल्स के लेवल पे सोल ट्रेडर ही आया है, कभी पार्टनरशिप या कंपनी नहीं आया। हाँ एस के लेवल पे सिंगल सोल ट्रेडर भी आता है, पार्टनरशिप भी आता है, कंपनी भी आता है। मैं अभी बात कर रहा हूं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री की सोल ट्रेडर के लेवल पे। कैसे बनाते थे एसओएफपी? याद करो, ओपनिंग कैपिटल लेते थे, एड प्रॉफिट फॉर द ईयर करते थे। हाँ दोस्त, लेस ड्रॉइंग्स करते थे, एड एडिशनल कैपिटल करते थे। हाँ दोस्त, आज तक कभी आया नहीं है लेकिन मैंने फॉर्मेट में आपको पढ़ाया था। ये सब बराबर किसके होता है बेटा? क्लोजिंग कैपिटल के। मैंने आपको बताया भी था। सर हमने सिंगल एंट्री में क्या पढ़ा है?
ये हम एसओएफपी का इक्विटी का सेक्शन बनाते थे, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी आता था, फिर करंट लायबिलिटी आता था। ये हमारा इक्विटी का सेक्शन होता था एसओएफपी का। सर मैंने आपको क्या बताया सिंगल एंट्री में? सिंगल एंट्री में डेटा इज इनकम्प्लीट, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट इन एसओएफपी। लेकिन मुझे फिर भी इस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। हर बिजनेस अपना प्रॉफिट निकालता है, मैंडेटरी है, इन ऑर्डर टू चेक बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ऐसा ही है सर। सर स्टेप 3 मेरा प्रॉफिट ही तो निकालना है मुझे, और क्या करना है? स्टेप 3 का नाम क्या है? स्टेप 3 का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सर पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते, डेटा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट किस तरह निकालूंगा? प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट बनाकर। प्रॉफिट और लॉस की क्या बनाऊंगा सर? स्टेटमेंट। सर कैसे बनाऊं? सर आप ये चेक करें, आप ये एसओएफपी का इक्विटी वाला साइड चेक करें और मुझे बता दें दोस्त, क्या इसमें प्रॉफिट आ रहा है स्टेटमेंट में? हाँ दोस्त चेक करो, इस स्टेटमेंट में प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है? क्या मैं ओपनिंग कैपिटल निकालना सीख चुका हूं? क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालना सीख चुका हूं? ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल हमेशा गिवन होता है एग्जाम में। क्या मैं वर्क बैक करके प्रॉफिट निकाल सकता हूं सर? यही आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट है। अगर मुझे प्रॉफिट को सब्जेक्ट बनाना है, मैं प्रॉफिट को यहां रहने दूं, बाकी सबको क्लोजिंग कैपिटल की जगह ले आऊंगा। हाँ दोस्त अभी इक्वेशन क्या बनती है देखना, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल, ये बराबर है क्लोजिंग कैपिटल के। अगर मुझे प्रॉफिट सब्जेक्ट चाहिए, मैं प्रॉफिट को यहां रहने दूं, बाकी सबको उधर ले जाऊं, इज इक्वल्स टू के रिवर्स हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल करूंगा तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दोस्त ऑनलाइन वालों, क्या ये इक्वेशन क्लियर है? आपके एसओएफपी के इक्विटी सेक्शन में पहले क्लोजिंग कैपिटल निकलता था, अब अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है मैं प्रॉफिट को सब्जेक्ट बनाकर निकाल लूंगा। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ दोस्त। तो सर मैं यहाँ फॉर्मेट लिखता हूँ, फॉर्मेट किससे स्टार्ट होगा? सर क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट होगा, इसमें आप लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, इसमें आप ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, पूरा रिवर्स होगा बेटा, इसमें आप लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर। आंसर पॉजिटिव है यानी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आंसर अगर लॉस आएगा तो नेगेटिव है बेटा, आपका बिजनेस नुकसान में है। क्या ये क्लियर है सर हमें? अब बेटा सुनना, हमें कैसे पता चलेगा? अभी आपने बात की थी सर कि आपको एग्जाम में पहचानना होगा कि सवाल सिंगल एंट्री से है या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से है। आप कैसे पहचानेंगे कि सवाल सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से? सुन लो, अगर रिक्वायरमेंट इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी की बनाने की आती है तो वो कौन से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स? क्या मैं सिंगल एंट्री में कभी इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी बना सकता हूं? नहीं, मैं इनकम स्टेटमेंट की जगह यहाँ क्या बना रहा हूं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यही बना रहा हूं ना सर। मजबूरी में देखो प्रॉफिट तो निकालना है, हमारी मजबूरी है, मजबूरी में हम जुगाड़ से प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो अगर एग्जाम में, सुन लो, अगर एग्जाम में रिक्वायरमेंट आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना दो, तो वो कौन से टॉपिक से रिलेट करेगा? सिंगल एंट्री। यू नीड टू डू 3। अगर रिक्वायरमेंट आती है कि इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी की, कि वो एसओएफपी से आया है, क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दोस्त ऑनलाइन वालों, क्या हम पिक कर लेंगे कब सिंगल एंट्री का सवाल होगा, कब 3 स्टेप्स करने हैं, कब 10 स्टेप्स करने हैं? रिक्वायरमेंट देखकर आप आइडेंटिफाई करोगे। अगर रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की है यानी सिंगल एंट्री, अगर रिक्वायरमेंट बोल रहा है पूरी इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बना के दोगे तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी 10 स्टेप्स करने पड़ेंगे। क्लियर है सर? हाँ भाई ऑनलाइन वालों चैट। सर आपके टॉपिकल पास पेपर्स का 26 क्वेश्चन 6 निकाले आए, मैं करवा रहा हूं। पेज 26 क्वेश्चन 6 आ जाए सर। इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हमने,
हमें एग्जाम में कैसे पता कि सोल ट्रेडर का सवाल आया है, हमें एग्जाम में कैसे पता कि पार्टनरशिप का सवाल। पेज 226, पेज 226 सुनिएगा। सर हमें कैसे पता एग्जाम में जो है वो सोल ट्रेडर से सवाल आ रहा है, पार्टनरशिप से सवाल आ रहा है, कंपनी से सवाल आ रहा है, क्लब अकाउंट से सवाल आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से सवाल आ रहा है, सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कैसे पता सर हमें? सर सवाल की लाइन पहली लाइन पढ़ने की है, यहाँ की पहली लाइन पढ़ते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि ये सिंगल एंट्री का सवाल है या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। उससे पहले ये डिसाइड करना है कि ये सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर भी है या नहीं है। के सवाल में जाके आप 3 स्टेप्स कर रहे होंगे, वरना तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के सवाल को पहचान कैसे जाता है। उसके बाद फैसला करना होगा ना कि ये सिंगल एंट्री है या इनकम्प्लीट। पहले तो ये पता चाहिए कि सोल ट्रेडर्स का चैप्टर है। आप कैसे पिक करोगे कि सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर है? सवाल की पहली लाइन पढ़ो बेटा, क्या बोलता है? क्वार्टरमैन डिड नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हिज बिजनेस। जब भी सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का सवाल आता है, एग्जामिनर हमेशा इस तरह की लाइन लिखता है कि बिजनेस ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हैं। इस लाइन से आपको पता चलेगा कि सवाल सिंगल एंट्री एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से है। यानी ये सोल ट्रेडर का सवाल नहीं है, ये पार्टनरशिप का सवाल नहीं है, ये कंपनी, ये मैन्युफैक्चरिंग का सवाल नहीं है। पहली लाइन से आपको पता चलेगा। अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि 3 स्टेप्स करने हैं या 10 स्टेप्स। अभी तो मैंने सिर्फ चैप्टर आइडेंटिफाई किया एग्जाम में कि इस चैप्टर से एग्जामिनर ने टेस्ट किया है मुझे। अब सुनना सर, अब हमें ये डिसाइड करना है अगली चीज कि मैं सिंगल एंट्री से सॉल्व करूं या इनकम्प्लीट से। यानी मैं 3 स्टेप्स करूं या मैं 10 स्टेप्स। रिक्वायरमेंट पे आओ बेटा, क्या बोलता है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस 30 सितंबर 1996 पर। क्या वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना दो। और स्टेटमेंट हमने कहां सीखी है बेटा? सिंगल एंट्री के सवाल में। क्या ये क्लियर हो गया सर? क्या हम सवाल से पहचान कर लेंगे? हाँ दोस्त, पहली लाइन में बताएगा कि सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर है या सोल ट्रेडर का है या कंपनी का है। और फिर आपको आगे रिक्वायरमेंट से ये आइडेंटिफाई करना है कि सवाल सिंगल एंट्री से 3 स्टेप्स है या 10 स्टेप्स है। क्लियर है सर? आगे आए सर, मुझे एक बात बताएं, अगर एग्जामिनर ने क्या स्टेटमेंट दी होगी, यानी हमसे ये कौन सा स्टेप मांग रहा है? डायरेक्ट स्टेप 3 मांग रहे हैं ना सर? हाँ, आपसे क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना दो। क्या आपसे ओपनिंग कैपिटल मांगा? नहीं मांगा। क्या आपसे क्लोजिंग कैपिटल मांगा बेटा? नहीं मांगा सर। क्या मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट बनाऊंगा? मैं कभी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बना सकता एग्जाम में, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट का फॉर्मेट है क्लोजिंग लेस ओपनिंग। जब तक स्टेप 1 नहीं करोगे ओपनिंग कैपिटल नहीं आएगा, जब तक स्टेप 2 नहीं करोगे क्लोजिंग कैपिटल नहीं आएगा। क्लियर है दोस्त? तो एग्जामिनर डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट मांगेगा, आपको फिर भी स्टेप 1 और स्टेप 2 करना लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर स्टेप 3 हो नहीं सकता। क्लियर है दोस्त? हाँ भाई, आए जरा रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। सर आपको किस साल की स्टेटमेंट चाहिए? रिक्वायरमेंट पढ़े, आए जरा। हमें किस सवाल की स्टेटमेंट पढ़नी है? सर आपसे कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 1996। आपका ईयर एंड क्या है दोस्त? आपका ईयर एंड है 1996, 1996। ऊपर आओ, 2 साल का डेटा आ रहा है बेटा, चेक करो। ऊपर 2 साल का डेटा आ रहा है, एक 1995, एक 1996। सर कौन सा ओपनिंग होगा? सर 1995 वाला ओपनिंग डेटा होगा। सर 1996 वाला कौन सा होगा? क्लोजिंग डेटा होगा। सर क्या मैं ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ? हाँ दोस्त, सर आपके पास ये ओपनिंग का डेटा है, ये आपके पास क्लोजिंग का डेटा है। आराम से आप ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। निकालूं सर मैं? आ जाए, निकालते हैं। आ जाए दोस्त, मैं यहाँ करता हूँ। स्टेप 1 ओपनिंग कैपिटल। इसको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं, इसको ओपनिंग एसओएफपी भी बोलते हैं। ख्याल रखिए रिक्वायरमेंट का। ओपनिंग कैपिटल, सर आपने भी क्या कहा था? ओपनिंग कैपिटल कैसे बनाऊंगा? ओपनिंग डेट के एसेट्स डेबिट पे, ओपनिंग डेट की लायबिलिटीज क्रेडिट पे, मिसिंग वैल्यू आ जाएगी कैपिटल की। अक्यूमुलेटेड फंड भी तो ऐसे ही निकालते थे एनपीओ में। हाँ दोस्त, आए
सर सबसे पहले स्टॉक है, स्टॉक क्या है भाई, एसेट है, लिख लूं एसेट की जगह पे स्टॉक कितना सर 4700। मैं अभी क्लोजिंग की वैल्यूज को नहीं देखूंगा क्योंकि बना रहा हूं ओपनिंग कैपिटल, ऐसा ही है सर। सर फिर डेटर्स एसेट है सर, ले लें 1900। सर फिर बैंक चेक करें, एसेट है बेटा 850, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई वैल्यू है, चेक करो। सर ओपनिंग में कोई वैल्यू नहीं है, क्लोजिंग में आ रही है, जब क्लोजिंग निकालूंगा तब देखूंगा, ऐसा ही है। आगे है सर क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है दोस्त, ले लूं क्रेडिट साइड पे। सर कितनी अमाउंट है सर 2550, ऐसा ही है सर। सर अगली चीज, सर अगली चीज क्या आ रही है, प्रीमिसेस एसेट है सर, ले लूं डेबिट पे प्रीमिसेस, कितना है सर 20,000। सर अगली चीज इक्विपमेंट एसेट है सर 4300, ले लूं डेबिट पे, यस सर। सर आखिरी चीज मोटर व्हीकल्स, क्या ओपनिंग में है बेटा, क्या ओपनिंग में मोटर व्हीकल्स है, नहीं सर खाली है क्लोजिंग में, क्लोजिंग में देखेंगे। करें सर टोटल और मुझे बताएं मेरा ओपनिंग कैपिटल क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर 29,200 आ रहा है, चेक करना। पहले टोटल बताओ 31,750 और ओपनिंग कितना आ रहा है 29 कुछ आ रहा होगा, देखो 29,200। मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया 29,200। क्या ये क्लियर है सर सबको? ले ली सारी ओपनिंग डेट के एसेट्स लायबिलिटीज। अब लेते हैं हम क्लोजिंग, स्टेप 2 हमारा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल सर जिस तरह आपने ओपनिंग डेट के एसेट्स लायबिलिटीज लिए वैसे ही क्लोजिंग डेट के एसेट्स लायबिलिटीज ले लूंगा तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। हाँ सर आ जाए, स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले आओ जरा, सर सबसे पहले चेक करिएगा। सर अब मैं सारी चीजें क्लोजिंग की लूंगा। सर क्या आ रहा है, फोन रख देंगे सर स्टॉक कितना आ रहा है क्लोजिंग 6400, ले लेते हैं सर। सर डेटर्स कितना आ रहा है सर 2000, ले लें सर, बिल्कुल सर। सर फिर बैंक नहीं है, देखो बैंक खाली है, बैंक की जगह बैंक ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी है सर 2450। हाँ दोस्त ले लूं बैंक ओवरड्राफ्ट 2450। और सर क्रेडिटर्स भी है साथ साथ, चेक करें 1750 का लायबिलिटी है सर, ये देख ले, दिखा देता हूं, ये रहा क्रेडिटर सर 1750, ये रहा। अगला क्या आ रहा है सर, प्रीमिसेस एसेट है, कितना है प्रीमिसेस 21,000। सर उसके बाद इक्विपमेंट एसेट है, कितना है सर 3900। सर उसके बाद मोटर व्हीकल्स एसेट है 5200। टोटल करो और मुझे बताओ क्या क्लोजिंग कैपिटल 34,300 आ रहा है, 300 होगा, भंगी देख ले। टोटल बता दो पहले मुझे कितना आ रहा है, टोटल बताओ कितना आ रहा है 38,500। माइनस करो बेटा इसमें से, बोल रहा हूं जब वैल्यू याद हो गई है, क्या करूं दोस्त, हर अटेम्प्ट में 3-3 4-4 दफा करवाता हूं ये अलग अलग बैच को, लेकिन मैं मैथ्स मैंने की है ये, आप लोगों को क्यों बताऊं शो मैथ्स का। सर क्या ये क्लियर है दोस्त, क्या ये क्लोजिंग। सर स्टेप 3 करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेप 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सर क्या फॉर्मेट था, मैं फॉर्मेट लिखता हूं पहले, आ जाओ। सर क्या फॉर्मेट था, सर फॉर्मेट था क्लोजिंग कैपिटल, इसमें से लेस करोगे ओपनिंग कैपिटल, इसमें ऐड करोगे ड्राइंग्स। सर अभी तक तो ड्राइंग्स का डेटा ही नहीं आया, पढ़ाऊंगा बेटा भी आपको, सवाल पूरा पढ़ा का है हमने। लेस एडिशनल कैपिटल, आपके पास जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर या लॉस। देखते हैं अभी सर क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाला है, ऊपर से आए जरा चेक करते हैं। सर क्लोजिंग कैपिटल 34,300 निकाला है, हाँ। ओपनिंग कैपिटल 29,200 निकाला है, लिख लूं दोस्त दोनों जगह, हाँ आ जाए। क्लोजिंग कैपिटल की जगह लिखा 34,300, ओपनिंग कैपिटल की जगह लिखा 29,200। बस सर मुझे दो चीजें चाहिए, अगर मुझे ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल पता चल जाए क्या मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, यस सर। आए जरा सवाल पे बेटा,
सर ये नीचे की चीजें हमने नहीं पढ़ी थी, ये 3 पैराग्राफ्स हमने अभी तक नहीं पढ़े। आओ इन पैराग्राफ में ही ड्रॉइंग और एडिशनल कैपिटल छुपा हुआ है। आओ सबसे पहले ही टुक कैश ड्रॉइंग ऑफ 350 पर मंथ फॉर हिज प्राइवेट पर्पस। सर 350 पर मंथ है, आपको जो प्रॉफिट निकालना है वो साल का निकालना है, तो 350 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा सर। हाँ चेक करो कितना आता है, 4900 4700 क्या आ रहा है 4200। सर 350 मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा 4200 आ गया। आगे आ जाए सर, आगे चलते हैं। उसके बाद बोलता है क्वार्टरमैन आल्सो पेड हिज प्राइवेट मोटरिंग एक्सपेंसेस ऑफ 700 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। प्राइवेट मोटर के खर्चे किससे पे कर रहा है, बिजनेस बैंक अकाउंट। ये भी तो ड्राइंग है सर, इसका मतलब 2 ड्राइंग्स है हमारे पास, एक 4200 एक 700। ऐसा ही है सर। हाँ दोस्त सर ड्राइंग्स में मैं लिखता हूं 4200 प्लस 700, टोटल ड्राइंग्स आ गई 4900। क्या ये क्लियर है सर? सर क्या मुझे क्लोजिंग कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है इसकी? सर आपको जब क्लोजिंग बैंक उसने दिया है उसमें ऑलरेडी ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करके दिया है उसने आपको, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ये जो हमने ड्राइंग्स की हैं 350 पर मंथ कैश से, तो आपको ऑलरेडी एडजस्ट करके दिया है उसने बेटा, आपको कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या ये क्लियर है सर? हाँ दोस्त क्या मैंने ये कहा, ये जितनी भी ये जो प्राइवेट खर्चे पे किए हैं तो बैंक अकाउंट से पे किए होंगे ना बिजनेस के, आपको बैंक में एडजस्ट करके दिया है। 30 सितंबर क्लोजिंग का मतलब ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, आपको सिर्फ ड्राइंग्स का इंपैक्ट लेना है बस। क्लियर है सर यहां तक सबको? आखिरी लाइन सुनना, इन अगस्त 1996 he sold some private investments for 3000। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी उसकी 3000 की जो उसने बेची है, और उसका पैसा कहां लेकर आया है, बिजनेस बैंक अकाउंट में। सुन लो सर, जब प्राइवेट खर्चा करता हूं बिजनेस के बैंक अकाउंट से तो ड्राइंग्स बोलता हूं, जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा बिजनेस के अंदर ला रहा हूं तो इसको क्या बोलूंगा, एडिशनल कैपिटल। सर बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी, इसका पैसा प्राइवेट बैंक अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन आपने बिजनेस बैंक अकाउंट में लिखा है, यानी आप बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आ रहे हो। तो कितना है सर, 3000। चेक करो बेटा कितना आ रहा है प्रॉफिट, चेक करो 7000 आ रहा है, 3600 आ रहा है, क्या आ रहा है 3200। गलत है, चेक करो दोबारा, 3600 होगा या 7200 कुछ होगा, देखा बोल रहा हूँ 7000 आ गया बेटा। सर खत्म आपका सवाल, क्या ये सबको क्लियर है? हाँ दोस्त ऑनलाइन वालों आपको क्लियर? आ रहा है सर, पेज 166 ओ लेवल्स ट्रॉपिकल पास पेपर्स देखिएगा। सर आपसे कहता है जी मार्च स्टार्टेड हिज ट्रांसपोर्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 1990। बिजनेस का पहला साल है बेटा ये 1 जनवरी 1990, ऐसा ही है सर। हाँ आपसे कहता है विद अ बैंक बैलेंस ऑफ 7000 एंड डिलीवरी वैन वैल्यूड एट 5000। सर 1 जन का मतलब ओपनिंग, हाँ दोस्त 1 जन का मतलब ओपनिंग वैल्यू है। आगे क्या बोलता है 1 ईयर लेटर ऑन 31 दिसंबर, ये क्लोजिंग है, ये सारा क्लोजिंग डेटा है। शुरू की पहली लाइन में सारा ओपनिंग लिखा हुआ है और जो बाद की लाइन आ रही है उसमें सारा क्लोजिंग है। बना लूं मैं ओपनिंग कैपिटल? हाँ दोस्त स्टेप 1 ओपनिंग कैपिटल आ जाए दोस्त। इसको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोल सकते हैं, इसको ओपनिंग एसओएफपी भी बोल सकते हैं, सबका मतलब एक ही है सर। सर ओपनिंग कैपिटल कितना है, बैंक कितना है बेटा चेक करो 7000, और सर डिलीवरी वैन कितने की है सर 5000, ऐसा ही है दोस्त। हाँ आ जाए डिलीवरी वैन 5000। सर कोई लायबिलिटी नहीं है और कोई चीज नहीं है, टोटल कर लें सर 12000 टोटल आ गया, 12000 आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गया। 2 एडजस्टमेंट थी बस बेटा, और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। क्या ये सबको क्लियर है? हाँ दोस्त ऑनलाइन वालों क्या आप लोगों को क्लियर है बेटा, जल्दी बताएं सर। आगे है सर स्टेप 2 क्लोजिंग कैपिटल। अब बेटा यहां मुझे आपको एक चीज बतानी है, सुनिएगा। क्लोजिंग कैपिटल में मुझे आपको एक चीज सिखानी है। सर अभी मैंने आपको बताया था
इस ओपनिंग कैपिटल को और क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग एसओएफपी भी कहा जाता है, क्लोजिंग एसओएफपी भी कहा जाता है। यहाँ पे आप चेक करो, आपके पास डिलीवरी वैन आ रहा है 11,200 और लास्ट पॉइंट पढ़ो तो बोलता है मार्च डिसाइडेड दैट 2400 शुड बी प्रोवाइडेड फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन एट 31 December 1990। सर आपको नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी है, मुझे बताओ मैं एसओएफपी में एसेट कॉस्ट पर लेकर जाता हूं या नेट बुक वैल्यू पे? हाँ दोस्त जल्दी बताओ। जब हम एसओएफपी बनाते थे हम पहला सेक्शन पहला कॉलम कॉस्ट का लिखते थे, दूसरा प्रोविजन का, तीसरा नेट बुक वैल्यू का, ऐसे ही करते थे सर। हम एसेट को रिकॉर्ड करते थे नेट बुक वैल्यू पे, कॉस्ट पे नहीं। ऐसा ही है सर, यहाँ नहीं है आपके पास कॉस्ट है, आपके पास नीचे डेप्रिसिएशन है, तो आपको यहाँ एसेट किस पे लिखना पड़ेगा? नेट बुक वैल्यू पे। दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो आप 11,200 माइनस 2400 करके डायरेक्ट यहाँ लिख लो, 9600 आएगा, यही आ रहा है 8800 कितना है, या तो आप 8800 डायरेक्ट यहाँ लिख लो, या आप क्या करो आप 11,200 यहाँ लिखो और आप प्रोविजन यहाँ लिखो। जब डेप्रिसिएशन पढ़ाया था बताया था ना, कॉन्ट्रा एसेट होता है, ट्रीटमेंट लायबिलिटी वाला होता है, पढ़ाया था आपको डेप्रिसिएशन के चैप्टर में कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ कॉन्ट्रा एसेट, ना ये एसेट है ना लायबिलिटी, इट्स समथिंग इन बिटवीन। लेकिन रूल्स किसके लगते हैं? लायबिलिटी के। सर एग्जामिनर को कौन सी अप्रोच पसंद है? एग्जामिनर को ये अलग अलग अप्रोच पसंद है, डायरेक्ट नेट करके नहीं दिखाइएगा। क्लियर है सर? तो आ जाए सर, मैं यहाँ लिखता हूं, यहाँ मैं लिखता हूं डिलीवरी वैन कितनी है 11,200 और यहां मैं लिखता हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है सर 2400। आप भी एग्जाम में यही फॉर्मेटिंग से करेंगे, डायरेक्ट नेट मत करके लिखना, अच्छी इस पे हो जाती है एग्जामिनर की। क्लियर है सर? आगे चलते हैं सर। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 550 आ जाए, एसेट में ले लेता हूं जल्दी जल्दी सर। उसके बाद स्टेशनरी का स्टॉक एसेट है, ले लेते हैं सर। डेटर्स एसेट है, ले लेते हैं सर। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है यहाँ दोस्त, कितनी है 1750 सर। उसके बाद है कैशियर बैंक सर, एसेट है, ले लूं सर। उसके बाद लोन आ रहा है, लायबिलिटी है बेटा, मैंने आपको कहा था नॉन करंट और करंट दोनों लायबिलिटीज लेते हैं। जिस तरह नॉन करंट और करंट दोनों एसेट्स लेते हैं वैसे लायबिलिटीज भी दोनों लेते हैं। क्या ये क्लियर है? टोटल बताओ बेटा कितना आता है सर? मेरा टोटल आ रहा है 16,350। बताओ बेटा क्लोजिंग कैपिटल क्या आ रहा है? हाँ तुम लोगों ने क्या डायरेक्ट किया था भाई? अलग अलग करके दिखाना है। टोटल में यही शामिल किया या क्या किया? 88,800। अबे भाई तो टोटल चेंज हो जाएगा ना, आप बताओ कितना आ रहा है दोस्त? मैंने 11,200 लिया है ना, तो टोटल 16,350 आएगा ही नहीं। बोल रहा हूँ सब नशे में चल रहे हैं, मतलब क्लोजिंग कैपिटल सेम आएगा दोस्त। कितना आ रहा है टोटल? 550 750। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 10,600। बातें बंद सर। मैं कर लूं स्टेप 3? यस सर कर लें स्टेप 3, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। सर आ जाए क्लोजिंग कैपिटल लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, ऐड करते हैं ड्रॉइंग्स, लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, मेरे पास आ जाता है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है? 3600 का प्रॉफिट आ रहा है, 3100 आ जाए सर। क्लोजिंग कैपिटल कितना है सर? क्लोजिंग कैपिटल है 10,600 सर। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 12,000। आ जाए ले लेते हैं। 10,600 क्लोजिंग कैपिटल है, 12,000 ओपनिंग कैपिटल है। आए जरा ड्रॉइंग्स पढ़ते हैं और एडिशनल कैपिटल देखते हैं। बोलता है द बैंक स्टेटमेंट शोड दैट ड्यूरिंग द ईयर he had withdrawn 8,000 for private purpose. Drawings आ गई दोस्त? It also showed that Marsh had sold some private investment for 3,500 which had been left in the business. Sir private investments को business में लेकर आ रहा है, पैसे उसके एडिशनल कैपिटल है बेटा ये सर। ड्रॉइंग्स है 8,000, एडिशनल कैपिटल है 3,500। आ जाए ड्रॉइंग्स है 8,000, एडिशनल कैपिटल है 3,500
सर प्रॉफिट आ गया आपके पास 3100 का। क्या ये क्लियर है भाई? हाँ ऑनलाइन वालों, फिजिकल वालों आपको क्लियर है? ऑनलाइन चैट पे लिखें क्या ये क्लियर है? सर पेज 21। सर इस सवाल में और पिछले सवाल में डिफरेंस क्या था ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछले सवाल में आपने क्लोजिंग कैपिटल में सिर्फ एक एडजस्टमेंट किया था डेप्रिसिएशन का, ऐसा ही है? यहाँ इतने सारे एडजस्टमेंट्स हैं, ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे क्लोजिंग कैपिटल में। ठीक है सर, बताता हूँ। सोल्ड ट्रेडर की तरह है ये थोड़ा सा। ठीक है, आए पढ़ते हैं क्या बोलता है। सर सवाल की पहली लाइन, ई फ्रेंच अ रिटेलर डिड नॉट कीप हिज बुक्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। आ गया सर, यहां से पहचान हो गई कि ये किस चैप्टर का सवाल है। सिंगल एंट्री एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, दोनों में यही लाइन लिखता है बेटा, चाहे सिंगल एंट्री का सवाल हो चाहे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल हो, दोनों में यही लाइन लिखता है। इस लाइन से आपको पता चलेगा कि सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट में से कोई एक हो सकता है ही। उसके बाद फैसला कैसे करूंगा कि 3 स्टेप्स करने या 10 स्टेप्स? तो रिक्वायरमेंट देखो क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट शोइंग नेट प्रॉफिट। आ गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी सिंगल एंट्री का सवाल है, प्रॉफिट भी निकालना है, 3 स्टेप्स करने हैं बेटा। आ जाओ स्टेप 1, बहुत आसान। स्टेप 1 सबसे ज्यादा आसान है बेटा इस सवाल का, ओपनिंग कैपिटल, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर तो क्लोजिंग में क्यों है बताऊंगा बेटा जब क्लोजिंग कैपिटल कराऊंगा। आ जाए, इसका एक जैसा सवाल, इसके 2 सवाल ऐसे आए टोटल, एक मैं भी आपको कराऊंगा, एक फिर अभी आप करेंगे बैठ के। आ जाए ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, आ जाओ दोस्त। सर क्या बना था, ओपनिंग एसेट्स डेबिट पे, ओपनिंग लायबिलिटीज क्रेडिट पे। आ जाए सर एक एक करके लेते हैं। सर 30 जून 1973 और 30 जून 1974 है, 73 ओपनिंग होगा, 74 क्या होगा दोस्त, क्लोजिंग होगा। क्या ये क्लियर है सर? सर सबसे पहले आ रहा है कैश इन हैंड, ले लो बेटा, डेबिट पे एसेट है। हाँ दोस्त 15 का। सर फिर आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये रहा 227। सर लायबिलिटी है, ले लो लायबिलिटी में 227 बैंक ओवरड्राफ्ट। यस सर ले लें। सर उसके बाद डेटर्स एसेट है बेटा, ले लो, एसेट में कितना है 564। सर उसके बाद स्टॉक एसेट है, ले लो बेटा 2468। उसके बाद डिलीवरी वैन एसेट है, ले लो 480। उसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स एसेट है, ले लूं 1225। उसके बाद बेटा क्रेडिटर्स 369 लायबिलिटी है। आगे आओ, आखिरी चीज एक्सपेंसेस ड्यू। ड्यू का मतलब क्या बताया था, अक्रूड ओइंग आउटस्टैंडिंग। अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी होता है, ले लूं सर 40। जल्दी से टोटल करो बेटा, टोटल बताओ मुझे कितना आ रहा है। हाँ दोस्त जल्दी से टोटल बताएं कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो भाई क्या हो गया है। 4752। ओपनिंग कैपिटल बता दो बेटा कितना आ रहा है। 4116। ये तो आसान है बेटा, जैसे अभी करा था वैसा ही है। अब बेटा इंपॉर्टेंट चीज आ जाए दोस्त, क्लोजिंग कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और सबसे ज्यादा मुश्किल है बेटा, समझिएगा इसको दोस्त। क्लोजिंग कैपिटल को देखना दोस्त। सर ये क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ है, अगर ये नॉर्मल सवाल होता मैं डायरेक्ट वैल्यूज उठाकर लेता, एसेट लायबिलिटी के सेक्शन में मांगते हैं आप, लेकिन यहाँ एक लाइन लिखी हुई है बेटा, उस लाइन के सारे पैसे हैं। सुनिएगा क्या लाइन लिखी हुई है, देखिएगा बेटा, मैं यहाँ से हाईलाइट करता हूँ, मैं ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। बोलता है showing net profit as much detail as possible taking into account the following additional information obtained। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा है, इसका मतलब जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो इससे एडजस्टेड नहीं है, आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी। पिछले सवालों में कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई थी, आपको इस सवाल में खास क्या बोल रहा है, टेकिंग इनटू अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब वो बोल रहा है टेकिंग इनटू अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी आपको ये खुद से अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। जब तक आप अकाउंट फॉर नहीं करोगे आपकी वैल्यूज अपडेटेड नहीं है। ये वाली, ये जितनी भी ऊपर वैल्यूज आ रही है ये अपडेटेड वैल्यूज नहीं है सर,
क्या ये मानते हैं? हाँ दोस्त, अब आओ जरा। सर अब मैं कैसे करूंगा इस तरह के सवाल में, ये सुनिएगा, मैं कैसे करूंगा इस तरह के सवाल में। सर मैं कोई ऊपर से वैल्यूज नहीं उठाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं नीचे से एक एक एडजस्टमेंट देखूंगा, एडजस्टमेंट किससे रिलेट करती है, उसके बाद ऊपर वैल्यू लिखूंगा। सुनिएगा, सबसे पहली एडजस्टमेंट, 20 of the outstanding debts were deemed to be irrecoverable. बेड डेट्स है बेटा ये, मुझे आप बता दो बेड डेट्स ऊपर किस वैल्यू से एडजस्ट होना चाहिए। हाँ दोस्त, हमने सोल ट्रेडर में पढ़ा था, डेटर्स की वैल्यू में से बेड डेट लेस करते हैं। आपको जो ऊपर डेटर का वैल्यू दिया हुआ है 753, इसका मतलब उसमें से ये बेड डेट एडजस्ट नहीं है, हमें करना पड़ेगा सर, मानते हैं? हाँ दोस्त, अब मैं क्या करूंगा, अब जब मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालूंगा, मैं पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन से चीजें उठाऊंगा। आ जाए स्टेप 2, क्लोजिंग कैपिटल। आ जाए सर, मैंने सबसे पहले लूंगा डेटर्स, छोड़ दो पहले क्या आ रहा है, यहाँ पहले कैश है, लेकिन मैं पहले कौन सा ले रहा हूँ, डेटर्स, जिसकी एडजस्टमेंट है बेटा, पहले उनको लूंगा, उसके बाद जिनकी एडजस्टमेंट नहीं होगा ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे उनको। सर डेटर्स कितना है 753, सर बेड डेट्स कितना है 20। हाँ दोस्त, आ जाए 753 माइनस करते हैं बेड डेट्स 20, कितना आया सर 733। क्या ये पहली एडजस्टमेंट सबको क्लियर है? हाँ दोस्त, ऑनलाइन वालों क्या आपको क्लियर है पहली एडजस्टमेंट? जल्दी चैट पे लिखें। आ जाए सर, सुनिएगा सर, अगली चीज, सर अगली चीज क्या बोलता है, फ्रेंच हैड विथड्रॉन 1225 फ्रॉम द बैंक ड्यूरिंग द फॉर प्राइवेट पर्पस। सर याद करें, ड्राइंग्स की एंट्री सिखाई थी आपको, क्या एंट्री बनाते थे, यहाँ देखो, ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। सर मेरा बैंक क्या हो रहा है, कम होगा बेटा, यानी बैंक से आपको माइनस करना पड़ेगा 1225। अब जब मैं ऊपर आता हूं ना, सुनना वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, मैं जब ऊपर आता हूं मुझे पॉजिटिव बैंक तो मिल ही नहीं रहा, मेरे पास कौन सा बैंक है, यानी मेरा ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा बेटा। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैंक, जब आप और विड्रॉ करोगे तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा। अगर पॉजिटिव बैंक होता तो कम होता, ओवरड्राफ्ट है तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिएगा 46 नेगेटिव था और कितने से कम हो रहा है, बताओ वैल्यू क्या आती है दोस्त, एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, आ जाए सर। सर तो आपका बैंक क्रेडिट हो रहा है और आपने आपका ऑलरेडी बैंक ओवरड्राफ्ट है विच इज नेगेटिव, -46 माइनस 1225 कर दूंगा बेटा, क्यों, बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट का मतलब कम हो रहा है, ऐसा ही है। इन शॉर्ट ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आया बेटा ये बताओ जरा, 1271। क्या ये क्लियर है सर सबको? हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या लिखता है ये, फ्रेंच हैड विथड्रॉन 1225 फ्रॉम बैंक ड्यूरिंग देयर फॉर प्राइवेट पर्पस, यानी ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट होगा। ड्राइंग्स को तो मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करूंगा, लेकिन अभी मुझे बैंक का वैल्यू लेना है। ऊपर बैंक आ रहा है ओवरड्राफ्ट 46, ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव 46, और बैंक क्या हो रहा है एंट्री में, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब बैंक कम होगा, ड्राइंग्स करोगे जब, माइनस कर दूं 1225, टोटल कितना आ गया 1271 नेगेटिव, तभी ओवरड्राफ्ट में लिखा है इसको। क्लियर है भाई सबको? ऑनलाइन वालों आप लोगों को क्लियर है दोस्त? जल्दी लिखें चैट पे, क्या ये एडजस्टमेंट क्लियर है सर हमें? अगली एडजस्टमेंट सर क्या बोलता है, इट वाज अग्रीड that 15% depreciation should be written off the value of delivery van। सर डिलीवरी वैन कितनी है चेक करें, सर डिलीवरी वैन है 480 और नीचे डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है बेटा 15%। अभी मैंने आपको सिखाया था, मैं डिलीवरी वैन यहाँ लूंगा बेटा 480 और मैं इसका डेप्रिसिएशन ऑपोजिट साइड पे लूंगा, यही पढ़ा था अभी हमने। 480 का 15% निकालो कितना आता है सर 72। आसान है सर ये एडजस्टमेंट तो, हाँ अभी अभी पढ़ी थी। आगे है सर, अच्छा मैं इसमें से टिक कर लेता हूं मैंने कौन सी एडजस्ट कर ली है। मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्ट कर लिया, मैंने डेटर एडजस्ट कर लिया और मैंने डिलीवरी वैन एडजस्ट कर लिया, ये तीन चीजें मैंने एडजस्ट कर ली है सर। आगे चलो, उसके बाद क्या बोलता है, नो रिकॉर्ड हैड बीन मेड ऑफ न्यू फिटिंग्स वैल्यूड एट 25, नई फिटिंग्स ली है आपने 25 की, ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्रेंच प्राइवेट हाउस, प्राइवेट हाउस से लेकर आ रहा है बिजनेस के अंदर फिटिंग्स, एडिशनल कैपिटल है बेटा। सर क्या एंट्री बनेगी, सर फिटिंग्स बिजनेस के अंदर आ रही है, फिटिंग्स डेबिट, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट होता है ना बेटा, पढ़ा है हमने हमेशा से। सर कितने से 25, सर यहाँ तो मैं फिटिंग्स कर रहा हूँ, फिटिंग्स कितनी है ऊपर जाकर चेक करो बेटा, सर 1225 है। सर कितने की और ले ली है आपने फिटिंग्स,
25 से डेबिट हो रहा है यानी प्लस होगा 1225 Recording in progress. 1225 प्लस 25 1250 आ गया बेटा। हाँ दोस्त मुझे अब बता दो क्या कोई भी एडजस्टमेंट रह गई है? अब सर मैंने 5 की 5 एडजस्टमेंट 4 की 4 एडजस्टमेंट इनफैक्ट एडजस्ट कर ली है। इसका मतलब बाकी जो वैल्यूज है ऊपर वो बिल्कुल सही है, उसमें उनमें से किसी को भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहला आ रहा है कैश इन हैंड, कोई कैश की एंट्री यहाँ नहीं आ रही थी तो एज इट इज ले लूं 35 बेटा। आ जाए कैश इन हैंड 35 एसेट में ले लेता हूं। सर बैंक ओवरड्राफ्ट में एडजस्टेड ले चुका हूं तो 46 नहीं लूंगा। डेटर में एडजस्टेड ले चुका हूं नहीं लूंगा। सर स्टॉक एडजस्ट नहीं हुआ है यही ले लो एज इट इज। कितना 2345 स्टॉक 2345। सर आप डिलीवरी मैन ले चुके हैं, फिक्सचर्स फिटिंग ले चुके, क्रेडिटर्स एडजस्ट नहीं हुआ है ले लूं बेटा 257। सर क्या कोई एक्सपेंस ड्यू है? क्या कोई एक्सपेंस ड्यू है बेटा? चेक करो। नो सर बेटा कितना आ रहा है? सर टोटल आ रहा है 4843। सर क्लोजिंग कैपिटल बताएं कितना आ रहा है? माइनस करें बेटा इन सबको। बेटा जिस तरह मैंने आपको करवाया है ना एग्जाम में, जिस तरह मैंने आपको ये वर्किंग्स करवाई हैं इसी तरह एग्जामिनर को दिखाना बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कितना आ रहा है? 32। क्या ये सबको क्लियर है? पॉइंट्स लेस एडिशनल कैपिटल, हाँ दोस्त, लेस एडिशनल कैपिटल, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? प्रॉफिट आ जाएगा। सर आपने क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाला है कितना? सर आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाला है 3243। सर इसमें से लेस कर दूं ओपनिंग कैपिटल। कितना है ओपनिंग कैपिटल? 4116। चेक कर ले बेटा, ओपनिंग कैपिटल निकाला है 4116। ले लूं बेटा लेस कर दूं? बिल्कुल सर लेस कर दे। सर ऐड कर दे ड्राइंग्स। सर ये रही ड्राइंग्स, देखें हमने अभी एंट्री बनाई थी ड्राइंग्स डेबिट 1225 की ड्राइंग्स है और एडिशनल कैपिटल कितने का है बेटा? 25 का। हाँ दोस्त ड्राइंग्स 1225 और एडिशनल कैपिटल 25 का। आ जाए ड्राइंग्स 1225 और एडिशनल कैपिटल बेटा 25 का। मुझे बता दो कि प्रॉफिट कितना आ रहा है सर? मिस्टर आकिब कैलकुलेटर हाथ में रखा है तो क्या किस लिए रखा है दोस्त? हाँ क्या ये क्लियर है भाई सबको? हाँ दोस्त इसी तरह का अगला सवाल अब आप करेंगे, 10 मिनट दूंगा आपको। ठीक है सर, आखिरी सवाल है आज का। आ जाए मैं आपको अलग से बताऊं। चले आए सर ओ लेवल्स ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स पेज 86। आ जाए पढ़ते हैं। A modular trader did not keep his books on the double entry system। पता चल गया बेटा, सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से सवाल आया है। हाँ दोस्त ऐसा ही है सर। और आगे आपको रिक्वायरमेंट से पता चलेगा कि सिंगल एंट्री बनाना है या इनकम्प्लीट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स शोइंग नेट प्रॉफिट इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। यानी सिंगल एंट्री का सवाल है, 3 स्टेप्स करने हैं और आपसे वही लाइन कह रहा है दोबारा, टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपको अकाउंट फॉर करनी है, इसने नहीं करके दी है। तो पहले तो सिंपल ओपनिंग कैपिटल बना लूंगा। एडजस्टमेंट कभी भी ओपनिंग कैपिटल में नहीं देता बेटा, वो एडजस्टमेंट होती कहां पे? क्लोजिंग में। आ जाए ओपनिंग कैपिटल तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है सर हमें। आ जाए ले लेते हैं हम ओपनिंग कैपिटल। मिस्टर जयंत कुमार समझ नहीं आती आपको एक दफा बात? आ जाए सर। सबसे पहले सर 30 जून 1982 मेरा ओपनिंग होगा और 30 जून 1983 मेरा क्लोजिंग होगा। ऐसा ही है सर। सर सबसे पहले स्टॉक आ रहा है। सर कितना स्टॉक है? 4936। सर फिर बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है। सर लायबिलिटी है, कितना है भाई? सर 92। ऐसा ही है दोस्त। उसके बाद है डिलीवरी वैन। कितना है सर डिलीवरी वैन? सर 960। सर उसके बाद डेटर्स कितना है सर? डेटर्स 1128। सर उसके बाद कैश इन हैंड। सर कितना है कैश इन हैंड? 30।
सर उसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स कितना है सर? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 2450 ऐसा है सर। हाँ, उसके बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, ले लूं बेटा, और एक्सपेंस ओइंग भी लायबिलिटी है, ले लूं बेटा। 738 और 80 करो बेटा, टोटल बताओ कितना आ रहा है मुझे। 9504। सर ओपनिंग कैपिटल बताएं कितना आ रहा है? 8232 मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया। क्या है सर पहला स्टेप सबको? हाँ दोस्त, सबने यही किया है सर? हाँ ऑनलाइन वालों, आपने यही किया है बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट 454 है, 92 नहीं है। वैल्यूज तो सही बताइए ना आप लोगों ने? ऑनलाइन वालों आप लोगों ने सही किया है? हाँ जल्दी बताएं चैट पे, आ जाए आगे। सर उसके बाद देखिएगा दोस्त, उसके बाद देखिएगा अगली चीज, देखना इधर। सर क्लोजिंग कैपिटल के लिए मैंने आपसे कहा था पहले मैं एडजस्टमेंट्स करके वैल्यूज लिखूंगा। हाँ आए पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। मॉडल had withdrawn 2450 from bank during the year for private purpose। सर क्या एंट्री बनाऊंगा? सर मैं यहाँ एंट्री बनाता हूँ, एंट्री ए की, ड्रॉइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, कितने से बेटा? 2450। सर आपका बैंक ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट में है, ये रहा आपका बैंक ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट में है 92 के। सर आए क्या एडजस्टमेंट करूंगा? सर मैं यहाँ लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट, सर 92 नेगेटिव लिखूंगा और 2450 और नेगेटिव आ रहा है। क्या ये क्लियर है सर? बताएं कितना आ रहा है बेटा? 2542। सर एक और ड्राइंग्स आ रही हैं। मॉडल हैज आल्सो टेकन 200 ऑफ गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज ओन प्राइवेट यूज। एक और ड्राइंग्स है सर, सुन ले, मैंने आपको बताया था सोल ट्रेडर में अगर गुड्स की ड्राइंग्स करता हूं तो मैं एंट्री बनाता हूं ड्राइंग्स डेबिट परचेज क्रेडिट। कभी भी स्टॉक क्रेडिट नहीं करूंगा, हमेशा परचेज क्रेडिट करूंगा। लेकिन इस सवाल में आपके पास परचेज नहीं है। जब परचेज नहीं होगा तब स्टॉक एज एन ऑल्टरनेटिव यूज होगा, वरना हमेशा परचेज से एडजस्ट करना ड्राइंग्स को। तो मैं एंट्री बनाऊंगा ड्राइंग्स डेबिट 200 और स्टॉक क्रेडिट। अगर सवाल में परचेज होगा पहली प्रेफरेंस परचेज को मिलेगी, याद रखिएगा। क्लियर है सर? स्टॉक कितना आ रहा है ऊपर चेक करें। सर स्टॉक आ रहा है 4690। सर मैंने यहाँ लिखा स्टॉक 4690 माइनस 200 आया 4490। ऐसा ही है सर? हाँ दोस्त, आगे चलते हैं सर। अगली एंट्री 40 ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स वर डीम्ड टू बी इररिकवरेबल। बेटा डेटर की अमाउंट से एडजस्ट होगा। ऊपर जाकर देखो डेटर का अमाउंट कितना है? 1506। हाँ दोस्त आए, डेटर 1506 माइनस 40 कितना आ रहा है दोस्त? 1466। क्या ये क्लियर है? मैं आगे आए। It was agreed that 15% depreciation should be written off delivery van। सर मेरी डिलीवरी वैन कितनी है? सर 960 डिलीवरी वैन है, ले लें यहाँ पे 960। डेप्रीसिएशन है 15%, आ जाए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 96 का 15% कितना आ रहा है? 144। क्या ये क्लियर है सर? हाँ दोस्त आगे हैं सर। उसके बाद क्या बोलता है? मॉडल हैड पेड 200 फॉर डिलीवरी वैन रिपेयर्स फ्रॉम हिज प्राइवेट बैंक अकाउंट। प्राइवेट बैंक अकाउंट से पे किया है डिलीवरी वैन का रिपेयर्स। एडिशनल कैपिटल है बेटा। हाँ दोस्त, एंट्री क्या बनेगी? सुनना इसकी सर, डिलीवरी वैन रिपेयर्स डेबिट, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट। कितने से? 200 से। मुझे बता दो बेटा, क्या ऊपर कोई डिलीवरी वैन रिपेयर्स आ रहा है? मुझे बताओ ऊपर जो डेटा गिवन है क्या इसमें डिलीवरी वैन रिपेयर्स आ रहा है? नहीं सर। क्या एडजस्ट करने की जरूरत है डिलीवरी वैन रिपेयर्स को? नहीं। जब आप प्रॉफिट निकालेंगे सिर्फ एडिशनल कैपिटल एडजस्ट होगा, क्योंकि कोई डिलीवरी वैन रिपेयर्स के नाम से कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा। क्लियर है सर? टोटल करो बेटा, मुझे बताओ टोटल कितना आ रहा है। बल्कि रुक जाए, अभी बाकी चीजें भी तो लेनी है।
सर जो चीजें एडजस्ट होनी है वो लेनी है, आ जाए सबसे पहले कैश इन हैंड कितना है 70। सर फिक्सचर एंड फिटिंग्स कितना है 2450। सर क्रेडिटर्स कितना है 514। खत्म बेटा, सब ले लिया मैंने। टोटल करें, बताएं कितना आ रहा है टोटल 9436 9436 9436। क्लोजिंग कैपिटल बताएं कितना आ रहा है, हाँ 6236। ये मेरा आ गया बेटा क्लोजिंग कैपिटल। सर बना लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हाँ दोस्त, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आ जाए दोस्त। सर क्लोजिंग कैपिटल लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल, ऐड करते हैं ड्राइंग्स, लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल। हाँ दोस्त, सर आपने कितना निकाला है क्लोजिंग कैपिटल, सर 6236 क्लोजिंग कैपिटल निकाला है। हाँ दोस्त, ओपनिंग कैपिटल कितना निकाला ऊपर आओ 8232 आपने ओपनिंग कैपिटल निकाला है बेटा, ले लूं लेस ओपनिंग कैपिटल 8232। सर ड्राइंग्स पे आए, दो ड्राइंग्स है बेटा, सुनना, पहली ड्राइंग्स 2450, दूसरी ड्राइंग्स 200। दो ड्राइंग्स है सवाल में, ऐड कर लूं बेटा 2450 प्लस 200 2650 आ गया दोस्त। हाँ भाई, सर एडिशनल कैपिटल कितना है, सर 200 एडिशनल कैपिटल। सर ले लूं, बताओ बेटा प्रॉफिट कितना आ रहा है। सर मेरा प्रॉफिट आ रहा है 454। क्या ये क्लियर है सबको? हाँ ऑनलाइन वालों आपको क्लियर है? जल्दी बताएं दोस्त, फटाफट चैट पे लिखें।